सत्ता में सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जिसने लखनऊ में कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी पारे को बढ़ा दिया है। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के फैसले से माहौल में इतनी राजनीतिक गर्मी आ गई कि सियासी दल एक्शन में आ गए। अब तक के शुरुआती रुझानों में यूपी में सत्ता पक्ष बैकफुट पर और विपक्ष फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि खबर क्या है। खबर यह है कि यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया है, यानी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर आज एक फैसला दिया। 70 पन्नों के अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास किशन राव पहले के गावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को अलग से आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को जरूरी कहा है। सरकार निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट करते हुए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर ओबीसी को आरक्षण दे। निकाय चुनाव समय पर हो, यह सरकार सुनिश्चित करे। बिना ट्रिपल टेस्ट की जिन सीटों पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्हें अनारक्षित माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्लियर हो गया कि अब जहां भी नगर निकाय चुनाव होंगे वहां पहले डेडिकेटेड कमीशन बनेगा, ट्रिपल टेस्ट होगा, फिर नए सिरे से आरक्षण को लागू किया जाएगा। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो रहा था। अगले साल 30 जनवरी तक यूपी के कई नगर निकायों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। यूपी सरकार इन जगहों पर 2017 के आरक्षण के फॉर्मूले से ही निकाय चुनाव कराना चाहती थी। इसलिए योगी सरकार ने 5 दिसंबर को चुनाव को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई और मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव किए जाएं, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को रद्द कर दिया। तो आज के फैसले के बाद एक टर्म जिसकी चर्चा बार बार हो रही है वो है ट्रिपल टेस्ट। आपको बताते हैं आखिर ट्रिपल टेस्ट है क्या, ये कैसे होता है। इसका पहला फेज है विशेष आयोग का गठन। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के पिछड़ेपन की स्थितियों को खासतौर पर आर्थिक और शैक्षणिक प्रकृति और प्रभाव का डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। इसका दूसरा फेज है ओबीसी की संख्या का नए सिरे से निर्धारण। राज्य सरकार को इस विशेष आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगरपालिका चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण देना होगा। इसका तीसरा फेज अहम है, जिसमें राज्य सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर नहीं जाए। तो जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, यूपी में नेता ऐसे एक्टिव हो गए जैसे चुनाव का ऐलान हो गया हो। अखिलेश यादव और मायावती ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेते हुए संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। मायावती इतने पर नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी समाज बीजेपी को इस गलती की सजा देगा। जो बातें मायावती ने बीजेपी के लिए लिखी, ठीक वैसी ही बातें अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के लिए ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील की है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ इतने पर नहीं रुके। मामला बड़ा था, इसलिए वो खुद मीडिया के सामने आए और बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बताने की हर संभव कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो कोर्ट के फैसले पर विपक्षी दल बढ़त हासिल ना कर लें, इसके लिए योगी सरकार तुरंत एक्शन में भी आ गई और सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होने पर ही चुनाव होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन होगा।
सरकार आयोग बनाकर रैपिड सर्वे कराकर आरक्षण तय करेगी। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। कानूनी सलाह के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। योगी सरकार ने न सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर किया, बल्कि दोनों डिप्टी सीएम को सरकार के बचाव में भी उतार दिया। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि ओबीसी समाज के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। माननीय न्यायालय का जो अभी निर्णय है उसकी प्रति हमें मिलते ही हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। परीक्षण कराने के बाद हम कुछ कह पाएंगे। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे और न्यायालय का जो निर्णय है उसकी समीक्षा करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हमेशा से विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी समाज के भाई बहनों के साथ है, एससी समाज के भाई बहनों के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम पूरी तरह से मजबूती के साथ ओबीसी और एससी समाज के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश की प्रति के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके आदेश का अध्ययन करके और सरकार जो निर्णय लेगी वह जब निर्णय हो जाएगा उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिसमें ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश की बात आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कही गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वह आरक्षण दिए बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के कतई पक्ष में नहीं है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वह प्रक्रिया सरकार अपनाएगी। दरअसल आरक्षण पर आज जो हंगामा मचा हुआ है इसकी वजह खुद बीजेपी है। यूपी में योगी सरकार और संगठन के बीच जो कहा जा रहा है उसमें कुछ गहरी दरारों की बात हो रही है। यूपी में संगठन चाहता था ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण का कोटा ओबीसी के लिए तय किया जाए। इसके लिए संगठन ने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन योगी सरकार संगठन की बात ना मानते हुए 2017 के आरक्षण फॉर्मूले पर चुनाव कराने पर अड़ी रही। अब हुआ यह कि आज के कोर्ट के फैसले से योगी सरकार बुरी तरह फंस गई है। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था और यूपी बीजेपी संगठन सरकार से यह कह रहा था कि ओबीसी आरक्षण के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, अगर तभी योगी आदित्यनाथ ने संगठन की यह बात सुन ली होती तो आज बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा नहीं होती। और अब समझिए कि यूपी में ओबीसी के आरक्षण के लिए बीजेपी और विपक्ष दोनों एक्टिव क्यों हैं। यूपी में 762 शहरी निकाय हैं, इसमें 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, 200 नगरपालिका परिषद हैं और 545 नगर पंचायत हैं। 762 शहरी निकाय की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है। 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से 2 सीट एससी और 1 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 सीट ओबीसी के लिए भी आरक्षित है। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन की सीट ओबीसी महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। मेरठ और प्रयागराज की सीट सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही रिजर्व है। मतलब 17 में 4 सीट यानी 25% के करीब सीटें तो सीधे सीधे ओबीसी की राजनीति पर असर डाल रही हैं। इसलिए बीजेपी ओबीसी वोटों से कोई समझौता नहीं कर सकती। यह बात तो सिर्फ निकाय चुनाव की है। दरअसल बीजेपी ओबीसी वोटों की मदद से ही यूपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल कर चुकी है। यूपी में करीब 52% ओबीसी वोट हैं, जिसमें 42% गैर यादव हैं। 2014 से गैर यादव ओबीसी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में करीब 61% ओबीसी वोटर ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में यह बढ़कर 72% पर पहुंच गया, जिसका असर यह हुआ कि मायावती और अखिलेश के साथ आने के बाद भी यूपी में बीजेपी और सहयोगियों ने 64 सीटें जीत ली। यही वजह है कि बीजेपी ओबीसी सीटों से, ओबीसी वोटों से कोई समझौता नहीं करना चाहती और जैसे ही हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का ऐलान किया, योगी सरकार ने साफ किया कि ओबीसी के हितों से समझौता नहीं हुआ। अब यह समझिए कि बीजेपी को क्या डर है। बीजेपी को डर है कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हुआ तो ओबीसी वोटर बीजेपी से दूर जा सकते हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान संभव है। यूपी में नुकसान हुआ तो लोकसभा में बीजेपी की ताकत घटेगी और बीजेपी नहीं चाहती कि लोकसभा में उसकी ताकत घटे। बीजेपी को 2014 से पहले तक सवर्णों की पार्टी कहा जाता था और बीजेपी लोकसभा में 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 और उसके बाद से बड़े ओबीसी वर्ग का समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। लोकसभा में बीजेपी 300 सीटों के पार पहुंच गई।
आप कह सकते हैं कि ओबीसी वोट बीजेपी के लिए बूस्टर है और ये बूस्टर हर चुनाव में बीजेपी के काम आता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस बूस्टर को खोना नहीं चाहेगी। अब देखना यह है कि डैमेज कंट्रोल कैसे होता है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।